बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। सो आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे साइंस का, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ओके ना, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 साइंस का। वैसे आपको किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो बनवानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सॉरी तो गाइस, आई एम लिटरली सॉरी क्योंकि मैंने ब्लैक कर दिया, क्योंकि ऐसे होता है ना, वाइट वाइट तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता पढ़ने में, वो बोरिंग सा लगता है। तो ब्लैक है ना, तो वाइट हाईलाइट होकर आएगा तो मज़ा आएगा थोड़ा पढ़ने में, इसलिए मैंने कर दिया इसे वाइट। सॉरी वो मैसेज आ रहा था ना, तो उसे ही म्यूट करी थी, डिस्टर्ब होगा फिर आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, ठीक है ना। तो चैप्टर 4 इधर जो यू आर फेमिलियर विद नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, etc। तो ये ज़्यादा मतलब ये कुछ ज़्यादा खास नहीं, तो टेबल ही आपको करा रही हूँ, टेबल्स। तो आपको अच्छा ठीक है, एक बार पढ़ ले ही लेते हैं क्या जाता है अपना। Can you name the materials which are metals? The rest of the materials in table 4.1 non-metals. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Recall that lustrous and hardness are physical properties. Okay, तो metals हम कैसे पता लगाएंगे कि ये metal है या नहीं? उसकी physical properties से हम पता लगाएंगे। नॉर्मल आपको पता है metals होता है lustrous, shiny होता है, चाहे ही वो लोहे के ऊपर जंग लग गया हो, लेकिन अगर हम उसे बीच से कट करेंगे तो साइन उसके अंदर एक साइन होगा। आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, तो ठीक है। तो आपको यही डिवाइड करना है, कौन सा साइनी है या फिर डॉल है, वेरी हार्ड है या फिर वेरी नॉट वेरी हार्ड है। ओके, ऐसे आपको डिवाइड करना है। सो ये टेबल करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं, मेटल एंड नॉन मेटल्स को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ से ही ये करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा काम नहीं आता, क्योंकि केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है। फिजिकल क्यों नहीं काम आता ये भी हम पढ़ेंगे, पहले हम ये टेबल करते हैं। तो पहले आयरन, आयरन जो होता है आपको पता है साइन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक मेटल है, आपको एक्टिविटी भी कर सकते हैं, वेरी हार्ड होता है ये। कोल नॉट साइनी, वेरी, लेकिन कोल भी वेरी हार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट वेरी हार्ड। ओके, नॉन मेटल है ना, कोल इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता कोल। ओके, तो उसके बाद सल्फर पढ़ेंगे। ओके, सल्फर क्या होता है? ऑब्वियसली डॉल, नॉट वेरी हार्ड। एल्यूमिनियम ऑब्वियसली साइनी, वेरी हार्ड। कॉपर साइनी, वेरी हार्ड। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स हम इसे ये करेंगे। तो आपने यहाँ पे है ना ब्लैक स्मिथ, एक वर्ड ब्लैक स्मिथ, तो आपने ब्लैक स्मिथ को ऐसे लोहे को बीट करते हुए देखा होगा। क्यों बीट करता है? ताकि उसे स्पेड, सोवेल और एक्स बना सके। तो वो बीट इसलिए करता है ताकि वो ये सब सामान बना सके। ओके, तुम ये अगर तुम ब्लैक स्मिथ यानी कि कमार लोग जो होते हैं ना, अगर तुम उन्हें ये बीट करते हुए देखे हो लोहे को, तो आप ये भी ज़रूर देखे होगे कि वो लोहे को बीट करने पर उसका शेप चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि एक मेटल है, और मेटल जो होता है थिन शीट्स में वो बट सकता है। यानी कि देखिए ना, आपने मेटल प्लेट्स देखे होंगे। मेटल प्लेट्स क्यों, प्लेट वो बन जाता है इसलिए उसे मेटल कहते हैं। ये उसका मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। एक ऐसा प्रॉपर्टी मेटल का जिससे वो थिन शीट्स में मतलब रोल हो सके, बीट करके हम उसे थिन शीट्स बना सकते हैं। ओके, यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपने ये तो देखा होगा कि हाँ, मिठाई के ऊपर एल्युमिनियम शीट्स आती है, तो वो बेसिकली एक मेटल ही होता है कि बहुत पतला शीट्स में बढ़ जाता है। वैसे और भी सारे मतलब ऐसे थिन थिन शीट्स आती है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस डिपेंड करता है। क्योंकि ना गोल्ड ज़्यादा महंगा होता है, तो एक ही शीट आपको पड़ जाएगी 1000 से 500 रुपये तक, सॉरी 500 से 1000 रुपये तक। तो इसलिए मतलब ये कोई एक्सपेरिमेंट करता नहीं है, ख़रीदता नहीं है, वरना ऐसे अगर आप एक ही मिठाई 1000 रुपये की खरीदोगे तो क्या होगा? वैसे तो सिर्फ गोल्ड का टेस्ट आएगा ही नहीं, तो ऐसे कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। ये सब मेलेबिलिटी इसे ही कहते हैं। ओके, तो आपने एल्युमिनियम फॉइल देखा होगा, जिससे मम्मी फूड रैप करके देती है। इधर है ये वर्ड एल्युमिनियम फॉइल, तो वो भी एक मेटल होते हैं, वो भी बेसिकली एक एल्युमिनियम का थिन शीट्स होता है। तो मेलेबिलिटी क्लियर है ना। देन ये एक्टिविटी है जिसमें दिया गया है कि ये इधर है ना एक्टिविटी, इसे पढ़ लें उसके बाद एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपने कभी हॉट मेटालिक पैन को विदाउट एनी प्लास्टिक हैंडल कभी
मतलब ऐसे छू कर दिखाया गया, जैसे कि कढ़ाई वगैरह में ज़्यादातर जो एल्यूमिनियम्स की होती हैं उसमें हैंडल नहीं आते हैं, जैसे नॉन स्टिक और फिर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं आते एल्यूमिनियम की कढ़ाई वगैरह में। ओके, तो उसे अगर बिना कोई प्रोटेक्टिव लेयर दिए अगर आप ऐसे ही पकड़ोगे उसे तो बहुत ज़्यादा वो गर्म होगा, क्योंकि वो मेटल का बना हुआ है। मेटल इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए तो वो गर्म हो गया। इसलिए तो तुम्हें प्लास्टिक और वुडन हैंडल दिया जाता है। इससे अब दो बात सीखने की, क्यों दिया जाता है प्लास्टिक और हैंडल, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ऑब्वियसली ये नॉन मेटल्स है। और ये मतलब हम अगर ऐसे ही कोई वुडन या फिर प्लास्टिक हैंडल के वगैरह से पकड़ लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हॉट होगा, क्योंकि वो मेटल्स का। तो इससे ये पता चलता है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉट मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ दिया हुआ है, इधर देखो। आपने इलेक्ट्रिशियंस को इधर, यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग द स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज हैव इट। ओके, तो अपने इलेक्ट्रिशियन को स्क्रू ड्राइवर तो यूज़ करते हुए देखा होगा। तो उसके पीछे प्लास्टिक की एक लेयर होती है, पहले ज़माने में आता था वुडन की, बट अभी प्लास्टिक के आए हैं बहुत पहले से। वो बहुत पहले आता था, दादा परदादा ज़माने में वो वुडन का आता था अभी, लेकिन प्लास्टिक में बदल चुके हैं वो। तो प्लास्टिक का जो हैंडल रहता है वो क्यों होता है, क्योंकि प्लास्टिक आर तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेटल्स आर तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो ऐसे प्लास्टिक के हैंडल बनाए होते हैं। तो इससे हमें पता लगता है और एक प्रॉपर्टी मेटल के बारे में, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर नॉट। ओके, तो ये एक एक्टिविटी है। मेटल से आयरन रोड नेल जो आपको बताना है कि पुअर कंडक्टर है, फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही दिया हुआ है इसमें। ओके, तो आयरन ऑब्वियसली गुड कंडक्टर, आयरन और आयरन नेल, सल्फर बैड, कोल पीस बैड, कॉपर वायर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, आपने कॉपर वायर ज़्यादातर देखे होंगे। और यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है मेलेबिलिटी का, तो मैं पढ़ाना भूल गई थी, सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी। यहाँ पे क्या है कि एक हथौड़ा लेना है और आयरन नेल को उसे बीट करना है। आयरन नेल टूटेगा नहीं है, वो एक्सपैंड होता जाएगा, यानी कि 3 शीट्स में बदल जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। और अब इसके जगह पेंसिल की लीड को इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियसली टूट जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है एक्टिविटी आयरन नेल, जो कि हाँ, आयरन नेल क्या होता है, चेंज इन सेफ फ्लैटेंस, कोल पीस नॉट ब्रेक इनटू पीसेस, एल्यूमिनियम चेंज इन सेफ फ्लैटन, पेंसिल लीड ब्रेक्स इनटू पीसेस। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये शो को प्रूफ करने के लिए कि वो जो मेटल्स है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं। तो ये ऐसे देखेंगे हम। तो अपने क्लास 6, 7 दोनों में ही पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। एक आपको सर्किट बनाना है, जिसमें आप वायर तो लगाओगे ही, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, आयरन लेंस लेनी है। ऑब्वियसली वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो बल्ब जलेगा। इसके बदले आपको पेंसिल की लीड इज़ नॉन मेटल बट इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पेंसिल की लीड जो होती है ना, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, बट वो आप बाद में पढ़ोगे। कुछ ऐसे नॉन मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि मतलब उसे मेटालॉइड्स कहा जाता है, वो इसमें नहीं है आपका। वैसे सारे बुक में एनसीईआरटी का नहीं दिया होता कुछ डिटेल्स में, तो आप यही पढ़ लो पहले। ओके, इसमें आपको प्लास्टिक का कुछ लेना है। तो ऑब्वियसली बल्ब नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें मतलब वो जाता ही नहीं है ना। अभी से डक्टिलिटी पढ़ेंगे, तो डक्टिलिटी किसी द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच इट कैन बी टर्न इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। आपने कॉपर की वायर्स, लोहे की वायर्स, सिल्वर की वायर्स देखी होगी, ऑब्वियसली मेटल की वायर्स होती है। आपको पता है कॉपर सिल्वर थोड़ी ना कुछ नॉन मेटल्स, मेटल्स ही है, आपको सबको पता ही है। तो ये मेटल की इसलिए होती है क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। और यही प्रॉपर्टी जो है, मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी मेटल का जो कि उसे हम तार बना सकते हैं, मतलब तार जैसे बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, उसे कहते हैं डक्टिलिटी। ऑब्वियसली आपने कोल की वायर बिल्कुल भी नहीं देखी, क्योंकि एक नॉन मेटल है और वो उसकी डक्टिलिटी नेचर ही नहीं है। तो इसे कहते हैं हम डक्टिलिटी और डक्टाइल। ओके, फिर हम यहाँ आ जाते हैं। और एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जो कि होती है सोनोरस। सोनोरस क्या होती है, मतलब मेटल का अगर जब आप बीट करोगे तो एक रिंग सा साउंड आता है, बेल टाइप का साउंड आता है। आपने देखा होगा स्कूल में आपकी बेल होगी, वो ऑब्वियसली मेटल्स के ही बने होंगे। तो वो रिंग क्यों आवाज़ आता है, रिंग टाइप का आवाज़ आता है, इसलिए इसे मेटल कहा जाता है। ये इसकी सोनोरस प्रॉपर्टी है। ऑब्वियसली आपने कोई सोने की बेल नहीं देखी होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ना। ओके, और हाँ, आपको और एक बात बता दूँ, अगर मेटल सपोज वाइट बोर्ड जो होता है, वाइट बोर्ड में उसमें जो चारों तरफ एल्यूमिनियम की कवर होती है, तो वो मतलब
उसे आवाज़ नहीं आती सोनोरस रिंग टाइप की, क्योंकि उसके अंदर बोर्ड है ना, बोर्ड के ऊपर कोटिंग दिया गया है, तो अंदर तो वो खोखला है, खोखले में अगर हम वुडन बैठाएंगे तो वो आवाज़ नहीं आएगा। ये एक अजब सा ये है, अजब सा नहीं, ये सच में एक प्रॉपर्टी है मेटल्स का। ऐसे ही वो साउंड नहीं करता अगर उसके अंदर एयर हो या फिर कुछ सामान हो जो कि नॉन मेटल्स हो। ओके, इसलिए अगर हम जो ज्वेलरी हम पहनते हैं ज्वेलरी, तो उसमें आवाज़ नहीं आती, क्योंकि वो अंदर से खोखले होते हैं। कुछ कुछ में खोखले नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उसमें साउंड आते हैं, लेकिन उसकी साउंड डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हमें सुनाई नहीं देता। तो यहाँ पर दिया गया है तो मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि वो हार्ड होगा, लस्ट्रस होगा, मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, सोनोरस होगा, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। ओके, तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टी जिसमें है अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसे हम मेटल बोल देंगे। और ये सारी प्रॉपर्टी जिसमें नहीं है उसे हम नॉन मेटल्स बोलेंगे। ओके, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा एंड ओके। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं, इसे आपको ध्यान से देखना है। तो मेटल लाइक ऐसे भी कुछ मेटल हैं, सोडियम और पोटासियम, एक ऐसे दो मेटल हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, जो कि आप इसे नाइफ़ के थ्रू इजीली कट कर सकते हैं। छुरा लेना, कट कर देना, कट हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सोडियम, पोटासियम मतलब एक ब्लास्ट भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इसलिए ख़तरनाक होते हैं, अदरवाइज सॉफ्ट होते हैं। और एक दूसरा मेटल है जो कि मर्क्यूरी से मर्क्यूरी है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कर जाता है मर्क्यूरी, है तो पता है आपको। तो ये लिक्विड स्टेट में, मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होता है। तो इसलिए मेटल को बेसिकली सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी से हम नहीं कह सकते कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, इसलिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बनानी पड़ती। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और रिएक्शन विथ वाटर होगा। इधर रहा आपका, ये रहा रिएक्शन विथ वाटर। तो आज के लिए बस इतना ही, बाद में हम ये सारी एक्टिविटी भी करेंगे। और हाँ, तो यहाँ पे आपको जो फार्मूलाज दिए हुए हैं, जैसे कि ये और यहाँ पे जो कुछ फार्मूलाज हैं, इस टाइप के फार्मूला जो है, ये हम वाइट बोर्ड में अच्छे से देख के करेंगे। वाइट बोर्ड में बीच से आपका वीडियो कटअप करके अच्छे से बताऊँगी इसे, क्योंकि ये फार्मूला जो है ना इम्पोर्टेंट है, अभी से याद रख लो, वरना 9-10 में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। ऐसे प्रैक्टिस कर लो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो बाय गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना यार। वैसा एक अच्छा फनी सा जोक है, यानी कि एक सीक्रेट है, फनी सा सीक्रेट जो कि आप सुनते ही हंस पड़ोगे, लेकिन एक डिमांड है 1K सब्सक्राइबर करो, उसके बाद बहुत ज़्यादा फनी सा सीक्रेट है, आप हंस पड़ोगे यार सुन के, बहुत ही ज़्यादा फनी है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ, लाइक कर ही देना।